मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला नंबर आ गया है 2304। तो इस नंबर को स्क्वायर रूट करना है और जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो है लॉन्ग डिवीजन। तो पहले हमें ये सीखना होगा कि लॉन्ग डिवीजन में स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं, वो तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले उस नंबर को एक बार लिखो, 2304 हमने लिख लिया। इसके बाद राइट साइड से दाएं तरफ से दो नंबर के ऊपर लाइन लगाओ, मतलब दो नंबर का ग्रुप बना रहा हूं। तो देखो ये फिर से, ये पहला नंबर 4 है, फिर है 0, तो 4 और 0 का एक ग्रुप बनेगा, उस पे हमने एक लाइन लगा दिया। और फिर 3 और 2 का एक ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे दो ग्रुप हो गया, 04 का एक और 23 का एक। यदि मान लो कि यहाँ पे एक ही नंबर रहता तो आखिरी वाले ग्रुप में एक ही नंबर रह जाता, कोई बात नहीं है। लेकिन पहला ग्रुप है जो कि दाएं तरफ से, मतलब राइट साइड से शुरू होगा, उसमें 2 नंबर रहेगा। अब हमें वो नंबर पता करना है जिससे कि 23 को हम स्क्वायर रूट कर सके। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक बार 1 से लेकर के 9 तक का सभी नंबर्स का स्क्वायर्स देख लेते हैं। तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1, 2 इंटू 2 4, और ये देखते भी रहना है कि 23 का क्रॉस न करे, 23 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, अभी सब 23 से कम है। 5 इंटू 5 25, ये 23 से ज़्यादा हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि जो नंबर का स्क्वायर हमारे गिवन नंबर से, जो हमारे क्वेश्चन का नंबर है, उससे कम हो वो लेना है। तो 5 इंटू 5 ज़्यादा हो गया 25, तो 4 इंटू 4 16 हमारे लिए यहाँ पे फिट है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और ऊपर में भी 4 लिख दो। ये जो ऊपर का नंबर है वही हमारा आंसर बन जाएगा जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो यही आंसर बनेगा। एक बार यहाँ पे 4 फिर से लिख दे और इस 4 से 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ये याद रखना, जो नंबर लिया है उसी से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को। तो 4 4 जा 16, ये हमने यही साइड से डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पे 4 ही फिट है। अब 23 में से 16 को माइनस करो, तो ये आसान सा काम है। तो 3 ज़्यादा है 6 से, तो एक ये बोरो ले लेगा, तो 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। और ये 1 रह गया क्योंकि 2 ने एक तो इसको बोरो दे दिया था, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो 0 लिख दो, चाहे कट कर दो यहाँ पे, या खाली ही रहने तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये 04 का ग्रुप पूरा नीचे आ गया। एक बार फिर से इस बात को देख लो कि हमने माइनस करने के बाद जो 7 लिखा था उसके ऊपर ये जो ग्रुप आया है बाद वाला, वो पूरा ही आ जाएगा नीचे। तो 04 हमने नीचे ले आया। अब हमें वो नंबर पता करना है जिससे कि ये 704 पूरा का पूरा कट जाए। तो इतना तो हमें दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 4 है, तो यहाँ पे लास्ट में 4 वाला नंबर ही फिट होगा उसके लिए। तो एक ही जगह पे दिख रहा है ये 4, जो कि 2 है। तो देखो, अब इससे अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए कि पहले तो हम इस 4 और 4 को ऐड करते हैं, तो ये 8 आ जाएगा। इसके ऊपर जो भी नंबर रखना है रखेंगे, मतलब जैसे 2 के बारे में चर्चा चल रही है, तो 82 हो जाएगा। फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये तो पहला वाला नंबर जो 2 और 2 रखते मान लो तो 4 हो गया। लेकिन दूसरे वाला ये 8 2 जा 16, यहाँ पे है 704, तो वो तो 164 ही बनेगा। इसका मतलब ये हमारे लिए फिट नहीं है अभी। तो इससे आगे 7 इंटू 7 है, तो वो देख ले। तो इसका लास्ट नंबर है 9, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इससे अगला है 8 इंटू 8 64, तो इसके लास्ट में 4 है। तो लास्ट में 4 चाहिए, तो हमें यहाँ पे 8 रख करके मल्टीप्लाई करना होगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। टोटल इसमें 12 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट्स है।
तो यदि शुरू से ही समझ में आ जाओगे तो बाद में कम मेहनत करना पड़ेगा, कम मेहनत से ही काम हो जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 8 रखा। 8 क्यों रखा? क्योंकि 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 4 लास्ट में मिलेगा, और किसी भी नंबर में 4 नहीं है। वैसे तो 2 में है, लेकिन ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए फिट नहीं है यहाँ पे। अब 8 रखा यहाँ पे, 8 वहाँ पे भी रख दे, और इधर जो नंबर रखा है वो साइड में लिखे और मल्टीप्लाई करते चले पहले। तो हम 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 का 4 लिख दिया, तो कैरी रह गया 6। फिर से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64 और कैरी वाला 6, तो 70 हो गया। तो सब मिला करके 704 हो गया। तो ऊपर में भी 704 है, नीचे में भी 704 है, ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पे 2 रखे रहते तो वो कम हो जाता नंबर, ये 700 में जाता ही नहीं, 100 में ही रुक जाता है, पूरा कटता नहीं। तो क्योंकि ये लास्ट नंबर है हमारे पास, ऊपर में अब कोई नंबर नहीं है, तो लास्ट में ये कटना ही चाहिए पूरा का पूरा। यदि यहाँ पे नंबर बच जाएगा तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सारे काम हो चुका है, एक बार हम इसको माइनस कर दें तो ऊपर में 704 और नीचे में 704 कट जाएगा, 0 रह गया, या क्रॉस का निशान लगा दो। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्क्वायर रूट कितना आया? 48। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरे पार्ट। दूसरा में है 4489। तो हम शुरू में क्या करते हैं वो स्टेप्स याद करो। पहले तो उस नंबर को लिखें और दाहिने तरफ से, राइट साइड से 2-2 नंबर का हम ग्रुप बनाते चले। तो पहला ग्रुप में आ गया ये 89 और दूसरे में 44। ग्रुप का काउंटिंग भी ऐसे ही इधर से करेंगे। अब ये इस साइड से पहले वाला, मतलब हमें पहले 44 को निपटाना है। तो इसके लिए हमें वो नंबर पता करना होगा जो कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 44 को क्रॉस न करे। तो हमारे पास जो लिस्ट है वो 1 × 1 1 है, 2 × 2 4 है, 3 × 3 9 है, 4 × 4 16 है। अभी तक तो ये 44 से सब छोटा ही है। 5 × 5 25, ये भी छोटा रह गया। 6 × 6 36, ये भी 44 से कम है। 7 × 7 49, ये ज़्यादा हो गया। देखो, तो 7 से हम काम नहीं करेंगे, हमारे लिए ठीक नंबर है 36। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, ऊपर में भी 6 लिख देंगे, और 6 लिख करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे पहले हम, तो 36 हो गया। 2 काम करने होते हैं, ऊपर वाले से इसको माइनस करो, और जो नंबर आ गया उसके ऊपर जो बाकी का नंबर है वो हम लिख देंगे। तो 89 ऊपर से नीचे आ गया। पहला स्टेज क्लियर हुआ। अब इस नंबर को जोड़ो, 6 और 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12। अब हमें 12 के ऊपर कौन सा नंबर रखना है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 आ जाए। तो सीधी सी बात है, पहले 9 कौन सा नंबर देता है वो देखो यहाँ पे। तो 9 वाले नंबर है, एक तो 7 में भी 9 आता है, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, और ये 3 में भी 9 आता है। तो यदि हम इसको 3 रखेंगे तो पहला नंबर तो 9 मिल जाएगा, अब बाकी रह जाएगा 12 × 3, तो 36 ही रह जाएगा, जबकि ये नंबर 800 में चला गया है। तो सबसे फिट नंबर है हमारे लिए ये 7, यहाँ पे रखेंगे, और ऊपर में भी हम 7 लिख दे। अब यहाँ 127 के नीचे 7 लिख करके पहले मल्टीप्लाई करते चले एक एक करके, तो ये नंबर आ जाएगा 889। मल्टीप्लाई कर लो, ये तो आसान सा है। 7 7 जा 49, कैरी रह गया 4, और 7 2 जा 14 और कैरी वाला 4, तो 18 का 8 लिखा, कैरी रह गया 1, और 7 1 जा 7 और कैरी वाला 1, तो 8 हो गया। तीसरे से ऊपर में भी 889, नीचे में भी 889, माइनस करेंगे तो 0 दे देगा हमें। और इस साइड में अब कुछ नहीं करना है। जब आगे का प्रोसेस और बाकी रहता, जैसे 89 का भी कोई नंबर बाकी रहता बाद में, तो हम इसको कंटिन्यू करते। बाकी हमारा स्क्वायर रूट आ गया है 67, और ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं। अब ये 3481, तो प्रोसेस को एक बार फिर से याद कर लो। 3481 लिखा, दाहिने तरफ से 2-2 नंबर का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पे पहला आ गया है 34 को डिसाइड करना है कि ये किस नंबर से फिट रहेगा स्क्वायर के लिए। तो हम लिस्ट देख ले एक बार। ये है 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25 और 6 × 6 36। तो ये 34 है,
जबकि 6 इंटू 6 36 होता है, तो ये 36 ज़्यादा हो गया, इसलिए ठीक नंबर हमारे लिए 25 ही है। 5 यहाँ पे लिखे और 5 ऊपर में भी लिख दे। यहाँ पे 5 लिख करके पहले इसको मल्टीप्लाई करके हम 25 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 34 में से 25 सीधा ही माइनस करके हमें मिलेगा 9। ऊपर से जो 8 1 दूसरा ग्रुप है वो हम यहाँ पे लिख ले और नंबर डिसाइड करें कि कौन सा लगेगा ठीक ठीक। तो पहले इसको हम ऐड भी कर देते हैं, यहाँ 5 और 5 10 हो जाएगा। 10 के ऊपर हमें नंबर रखना है, तो लास्ट में 1 है और ये 900 पार करके है, तो क्लियर सी बात है कि हमें इसके लिए 9 नंबर ही फिट है, क्योंकि 9 के लास्ट में 1 आता है, वो भी है वहाँ पे, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के आसपास आ ही जाएगा, मतलब 900 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 रख दे और नीचे में भी 9 लिख करके इसको हम मल्टीप्लाई करना शुरू करें। ऊपर में भी 9 रखेंगे क्योंकि ये तो आंसर आ जाएगा। तो अब हम 9 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो 9 9 जा 81, 1 लिख दे, कैरी रह गया 8, और 9 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, कैरी वाला यहाँ पे 8 हम लिख देंगे, 0 में 8 तो ऐड करना होगा, और लास्ट का नंबर हो गया 9 इंटू 1 9। इस तरह से माइनस करने के बाद हमें 0 मिलेगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 59, ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं। ये 529 है। देखो 529 जब हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस कर रहे थे तो ये यूनिक नंबर है, ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला है, सिर्फ 23 से डिवाइड होता है। तो यदि फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो याद रखना ये 529 सीधा 23 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये याद रखना है। यहाँ पे फिलहाल तो हमारे पास मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन। तो उसमें करते क्या है, पहले 529 लिखो और राइट साइड से, दाहिने साइड से 2-2 नंबर का ग्रुप बनाओ। तो पहले ग्रुप में ये आ गया 29। अब यहाँ पे नंबर ही अकेला है। देखो इससे पहले जब हम जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 1 2 3 नंबर का, उन सब में 4 नंबर्स था, यहाँ पे 3 ही नंबर है। तो इसके जो दूसरा ग्रुप बनेगा वो एक ही नंबर का रहेगा 5 का। तो इससे फ़र्क क्या होगा, अब हमें सिर्फ 5 के लिए सोचना है कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 से नीचे आए, मतलब किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से नीचे आए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, मतलब 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। तो 9 5 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये यहाँ फिट नहीं होगा, यहाँ लिए 2 ही सही है। तो 2 से हम यदि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से कम रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऊपर में 2 लिख दे और यहाँ पे 2 लिख करके फिर ये को मल्टीप्लाई करके 5 के नीचे लिख दे। तो ये हो गया 4, 5 में से 4 को हम माइनस करें तो ये हो जाएगा 1, और ऊपर से 29 नीचे कर दे और इधर 4 लिख दे, 2 और 2 जोड़ करके 4 हो गया। ये प्रोसेस सभी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया 9 लास्ट में। तो 9 लास्ट में देने वाले नंबर एक तो 3 है, जो कि 3 3 जा 9 होता है, और दूसरा है 7 7 जा 49। तो 7 यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 ही ठीक है। तो पहले 3 यहाँ पे लिख दे, 3 वहाँ पे भी लिख दे, ये हमारा आंसर आ गया। बाकी हम इसको माइनस करके लास्ट में 0 तक दिखा देंगे, वो हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा काम का। तो इसमें हम 3 ऐड करें। देखो ये भी जो नंबर हम लिखते हैं उसको फिर यहाँ पे रख करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो एग्जैक्ट 129 हो गया। जब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे रह जाएगा 0, 0 लिखो, चाहे क्रॉस का साइन भी लगा सकते हो। अब ये रिमाइंडर जब 0 हो गया तब हमारा काम कंप्लीट हो गया। इस तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा 23 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके 5th पार्ट में है 3249। तो पहले हम नंबर्स लिख ले, 2 की पेयर्स बना ले। पहले ग्रुप में आ गया 32 के लिए ठीक नंबर सोचे पहले हम, तो इधर हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये 5 5 जा 25 होता है और 6 6 जा होता है 36। 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 ही यहाँ पे ठीक है। तो 5 हम यहाँ पे लिख के ऊपर भी 5 लिख दे, इन 5 को मल्टीप्लाई करके 25 लिख दे, फिर घटाएं यहाँ पे तो ये 7 हो जाएगा। ऊपर से 49 नीचे कर दे। अब इनको पहले जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5 और 5 10। अब लास्ट में 9 है और शुरू में 7 है, ये भी देख लो, क्योंकि 9 3 पे भी आता है, वो छोटा पड़ जाएगा। तो हम इसके लिए 7 वाले नंबर ठीक रहेगा, क्योंकि 8 पे लास्ट में
64 होता है और 9 पे लास्ट में 81 होता है। तो हमारे लिए ठीक ठीक नंबर है 7। यहाँ पे 7 लिख दे, ऊपर में भी 7 लिख दे और यहाँ पे 7 लिख कर इनको मल्टीप्लाई कर दे तो 749 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर में 0 आ गया हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आंसर लिखने का टाइम है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 57। ये हमारा आंसर हो गया। 6th पार्ट में क्वेश्चन है 1369। तो फिर से वैसे ही 1369 लिखो, दो दो नंबर का ग्रुप बनाओ। पहले वाले ग्रुप में आ गया है 13, तो उसके लिए हम नंबर डिसाइड करें तो 2 2 जा होता है 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो 16 ज़्यादा हो गया 13 से, इसलिए ठीक ठीक है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 3 लिखे, ऊपर में भी 3 लिख दे, यहाँ पे 3 लिख करके इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से पहले माइनस कर लेंगे हम। 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 रह जाएगा। ऊपर से 69 लिख दो नीचे और इसको ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 6। अब नंबर डिसाइड करने का टाइम है। देखो तो 9 है लास्ट में, तो इसलिए 3 या 7 ठीक है। 7 के भी लास्ट में 9 आता है, 8 के लास्ट में तो 4 आ जाता है और 9 के लास्ट में 1। तो ठीक ठीक नंबर या तो 7 है या तो 3 है। लेकिन 3 इसलिए नहीं है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 9 तो आ जाएगा, लेकिन 3 से 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही रह जाएगा, जबकि हमारा ये नंबर बड़ा है, ये है 469। तो इसके लिए हमारे पास 7 है, वो 7 रख देंगे और यहाँ पे भी 7 रख दे। यहाँ 7 रख करके फिर इसको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर 0 दिखा देते हैं। तो ये देख लो 7 7 जा 49, कैरी रह गया 4 और 7 6 जा 42 और कैरी वाला 4 तो 46, माइनस करेंगे तो 0 रह गया। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 37। 7th नंबर पार्ट में है क्वेश्चन 5776। तो इसको नंबर को लिखे, लास्ट से हम इसको पेयर बनाना शुरू करें तो 2 ग्रुप बन गया, एक तो 5 7 का, एक 7 6 का। ये याद रखना, ये ग्रुप से हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारे लिए फिट है। यहाँ पे जिस ग्रुप में एक ही नंबर रह जाएगा वहाँ बस एक ही नंबर के बारे में सोचना है। जिस ग्रुप में 2 नंबर रह जाएगा उसमें 2 नंबर के लिए सोचना है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर रह गया 57। तो हमें ये देखना है कि 57 किस नंबर का स्क्वायर से कम है। तो 4 पे 16 आता है स्क्वायर पे, और 5 का स्क्वायर आता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो अभी तक तो ये कम ही चल रहा है 57 से। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये भी कम है। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये ज़्यादा हो गया, 57 से ज़्यादा है 64, इसलिए हमारे लिए ठीक नंबर है यहाँ पे 7। तो 7 लिखे यहाँ, 7 लिखे वहाँ। 7 से नीचे में हम 7 लिख दे और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 49 लिख करके पहले माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा नंबर 8। उसके बाद ये 7 6 जो दूसरा ग्रुप है वो नीचे लिख दे। अब इसको ऐड करें, ये 14, ये सब प्रोसेस है। इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे रह गया लास्ट में 6। लास्ट में 6 वाले नंबर हमारे पास 2 है। ये तो 4 × 4 16 देता है और 6 × 6 36 देता है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे कौन सा ठीक नंबर रहेगा। तो 6 रहेगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो लास्ट में 6 भी आएगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 के पास जाएगा और कैरी वेरी मिला करके 800 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 हमने डिसाइड किया। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते चले तो 36 हो जाएगा, कैरी रह गया 3 और 6 4 जा 24 और 3 कैरी वाला तो 27, कैरी रह गया 2। अब तो 6 को मल्टीप्लाई करके 1 से तो 6 और कैरी वाला 2, तो ये मिलकर के 876 हो गया। बिल्कुल ठीक ठीक नंबर है, ऊपर उतना ही नीचे उतना ही। तो इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 76, यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8, यह है 7921। प्रोसेस एग्जैक्टली वही है, एक एक करके यहाँ पे देखते चलो। ग्रुप बना दिया हमने और इसके लिए हमारे पास नंबर ठीक है 8, क्योंकि 8 8 जा होता है 64 और 9 9 जा 81। तो 8 ही ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा है 79 से। तो अब फटाफट मैं कर देता हूँ एक काम और देखते चलो। यहाँ पे माइनस करने के बाद 15 आया, ऊपर से 21 उतार दिया नीचे। इसको पहले ऐड कर ले तो ये जगह 16। अब लास्ट में 1 है और ये नंबर भी 1000 में चला गया। तो ठीक ठीक बात यह है कि यहाँ पे 9 से हम मल्टीप्लाई कर दे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 1 है लास्ट में तो 9 में आता है और 1 में आता है। 1 तो
यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बिल्कुल कम पर जाएगा वो, तो 9 ठीक है यहाँ पे। और मल्टीप्लाई करेंगे 169 से 9 को तो ये 1521 हो गया, माइनस कर दो तो ये रिमाइंडर 0 हो गया। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया इसका 89। तो स्क्वायर रूट हो गया 89। अब 9th पार्ट में है 576। देखिए इसमें 3 ही नंबर है, तो पहले हम राइट साइड से मतलब दाएं साइड से हम ग्रुप बनाना शुरू करें। तो एक ग्रुप में आ जाएगा 76 और दूसरा ग्रुप में 5 आया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 के लिए फिट नंबर कौन सा है वो हमें सोचना होगा। सीधी सी बात है कि 2 2 जा 4 इसके लिए ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख दे, ऊपर में भी 2 लिख दे, यहाँ पे 4 लिख करके पहले हम घटा दे इसको, और ये हो गया 1, ऊपर से 76 नीचे आ जाएगा। अब ठीक नंबर कौन सा आएगा, पहले तो इसको जोड़ो, तो ये हो जाएगा 4। अब देखो 176 है, यहाँ पे 4 है, तो लास्ट में 6 चाहिए, तो यहाँ पे 4 ही फिट रहेगा। ऊपर में भी 4 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख करके दोनों को मल्टीप्लाई करते चलते हैं हम, तो ये हो जाएगा 176। ये दोनों नंबर को माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा। इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट आ गया 24, ये हमारा आंसर आ गया। अब है इसके 9th पार्ट, 9th में है 1024। तो 1024 लिख करके पहले हम ग्रुप अलग अलग कर दे। तो पहले ग्रुप में आ गया हमारे पास नंबर 10, तो उसके लिए 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 9 मिलेगा, वही फिट रहेगा। तो 3 3 लिख दो, 3 लिख करके पहले हम 9 लिख करके माइनस करेंगे, तो ऊपर से 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा हमें। ऊपर से 24 को नीचे ले आए, अब इस 3 और 3 को जोड़ दे तो 6 हो जाएगा। अब हमें चाहिए 4 और यहाँ पे 6 पहले है, तो यहाँ पे 2 ही ठीक रहेगा। यहाँ पे भी 2 लिख दे, वहाँ पे भी 2 लिख दे, यहाँ पे 2 लिख करके मल्टीप्लाई करते चले, तो 2 2 जा 4 और 6 2 12, ये माइनस करेंगे तो 124 को 124 से माइनस करेंगे तो 0 रह जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन का काम कंप्लीट हो गया, जो नंबर रह गया वही हमारा आंसर है स्क्वायर रूट का। अगला क्वेश्चन 11th नंबर पार्ट में है 3136। तो 3136 लिखो, पेयर से बनाओ, मतलब 2 नंबर का ग्रुप बनाओ। तो पहले ग्रुप में आ गया 31, उसके लिए फिट नंबर अब बताओ। बहुत देर से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो इसके लिए हमारे पास 5 ही ठीक है कि 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 ठीक है ये हमारे लिए। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 25 यहाँ पे लिख करके पहले माइनस कर ले, रह गया 6। अब ये 36 का जो ग्रुप है वो नीचे आ जाएगा। पहले इसको हम ऐड करके 10 लिख दें, और देखो पहले भी 6 है, लास्ट में भी 6 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे लिए ठीक नंबर है 6। यहाँ पे ऊपर में भी 6 लिख दे, तो आंसर तो आ गया 56। जो कैलकुलेशन का काम बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 106 को 6 से, तो 636, ऊपर और नीचे सेम नंबर कट के 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 56। अब है क्वेश्चन नंबर 12, ये है 900। तो 900 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही हमें पता है 30 होगा, फिर भी हमें प्रोसेस करके दिखाना होगा। तो पहले ग्रुप में आ गया ये 0 0 और दूसरे ग्रुप में रह जाएगा 9, तो हमारे लिए बिल्कुल छोटा सा काम है। तो 9 के लिए हमारे पास जो फिट नंबर वो है 3। तो 3 हम यहाँ पे भी लिख दे और ऊपर में भी लिख दे, तो 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 लिख करके पहले यहाँ पे माइनस कर दे, तो क्रॉस कर दे, चाहे 0 लिख दो, और ऊपर से 2 0 और आएगा नीचे। अब यहाँ पे इस 3 और 3 को ऐड करके 6 मिलेगा। अब आगे काम तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 रह गया, तो अभी भी 0 लिख दो, बात कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 0 लिखा है इसलिए ऊपर में भी 0 लिख देंगे, मतलब हर जगह 0 ही आ गया, काम कंप्लीट है, 0 कुछ करना ही नहीं है। तो हमारे लिए स्क्वायर रूट कितना बना 30, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पूरे 12 पार्ट्स कहो वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 12 क्वेश्चंस थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये नंबर्स दिया हुआ है और इसको करना क्या है वो देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन करना नहीं है, बस आपको ये अंदाज करना है कि इन नंबर्स का जब स्क्वायर रूट हम पता करेंगे तो उसके आंसर में, मतलब स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स रह जाएगा, कितने अंक रह जाएगा। कैलकुलेशन करना नहीं है। तो पहले ये देखो, यदि हम इसको ग्रुप बनाएं तो एक ग्रुप में 2 नंबर रखना होता है हमें, यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो स्क्वायर रूट में बस 1 नंबर आएगा, मतलब एक ग्रुप के लिए 1 डिजिट आता है आंसर में। तो यहाँ पे एक ग्रुप में 2 नंबर, तो आंसर में कितना डिजिट, सिर्फ 1। यहाँ 144 है नंबर,
तो पहले ग्रुप डिसाइड करो। तो एक ग्रुप में 44 है और दूसरे ग्रुप में 1 है, तो किसी भी तरह से यहाँ पे 2 ग्रुप तो हो गया, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 नंबर आएगा। यहाँ देखो ग्रुप बनाओ, पहले 8 9 का एक ग्रुप बना और 4 4 का दूसरा ग्रुप बना, तो 2 ग्रुप बन गया, इसलिए स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएगा। इसको देखो यहाँ पे ज़्यादा नंबर दिख रहा है, तो 2 5 का एक ग्रुप, फिर 7 2 का दूसरा ग्रुप और तीसरा अकेला रह गया 2, तो कोई बात नहीं, 3 ग्रुप तो बना, तो इसलिए स्क्वायर रूट में 3 डिजिट आएगा। यहाँ पे यदि देखें तो 2 5 का एक ग्रुप, 0 6 का दूसरा ग्रुप और 3 9 का तीसरा ग्रुप, तो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएगा? 3। तो बिल्कुल सिंपल सा काम था, बस 2 नंबर का एक ग्रुप बना लिया और जितना ग्रुप बना उतना ही डिजिट रह जाएगा आंसर में, ये हमें आंसर में मिलेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर है 2.56 और इसको करने क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे डेसिमल वाला नंबर आ गया, तो तरीका वही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बस जैसे ही डेसिमल से आगे जाएंगे, मतलब डेसिमल से लेफ्ट साइड वाला नंबर हम नीचे लिखेंगे, तो पहले डेसिमल लिख देंगे वहाँ पे आंसर में। तो एक बार नंबर लिख लो, ग्रुप बना लो। तो पहले ग्रुप में आ गया हमारे पास 2, तो 2 के लिए फिट नंबर होगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, जो 4 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पहले लिखे, 2 के नीचे माइनस कर दे, तो ये रह गया 1। अब देखो हमें 56 नीचे उतारना है, उससे पहले डेसिमल है, तो पहले डेसिमल लिख दो वहाँ पे, उसके बाद 56 नीचे ले आओ, बस हो गया काम। अभी इस 1 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे नंबर चाहिए 156 की फिट नंबर, तो कौन सा होगा? ये 6, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 भी आएगा और 6 2 जा 12 होगा और कैरी वैरी मिला करके 15 के आसपास पहुँच जाएगा। तो ये बात अपने दिमाग में रख करके यहाँ पे 6 रखते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 156 दे देगा, माइनस कर दो, ये 0 रह गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1.6। ये पॉइंट क्यों आया है? क्योंकि क्वेश्चन में ही पॉइंट था, ध्यान रखना। ये आंसर हो गया। एक दो और क्वेश्चन करेंगे, तो यदि क्लियर नहीं हुआ है ये प्रोसेस तो और क्लियर हो जाएगा। इसके पार्ट 2 देखते हैं। ये 7.29, तो 7.29 लिखो, ग्रुप्स बनाओ 2 नंबर का। तो पहले वाले ग्रुप में यहाँ रह गया 7, तो 7 के लिए ठीक नंबर कौन सा है हमारे पास? 2, क्योंकि 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 ही ठीक है। ऊपर में भी 2 लिखो और यहाँ पे 2 लिख करके मल्टीप्लाई करके 4 लिख दो और माइनस कर दो इससे, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3। ऊपर से अब 2 9 को नीचे लेना है, उससे पहले पॉइंट है, तो पहले पॉइंट लिख दो आंसर में। इसके बाद 2 9 नीचे आ गया। इधर इस प्रोसेस में कुछ नहीं करना है पॉइंट को, पॉइंट तो बस आंसर में लिखने के लिए है बस। तो ये इस 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो ये 9 है लास्ट में, इधर हमें 300 तक भी नंबर लेके जाना है, इसलिए 7 ठीक है हमारे लिए। ऊपर में भी 7 लिख दो और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके 329 मिल जाएगा, माइनस कर दो, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो आंसर हो गया हमारे स्क्वायर रूट का 2.7। चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। नंबर है 51.84। काम वही करना है, पहले नंबर लिख लो और ग्रुप्स बना लो। 51 आ गया पहले ग्रुप में, तो ठीक ठीक नंबर है हमारे लिए 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो 7 लिख करके पहले इसको मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, तो ये रह गया 2। अब पॉइंट के बाद के नंबर 84 लिखना है, तो इससे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, बात ख़त्म। अब 84 नीचे आ जाएगा, इसको पहले ऐड कर दो, तो यह गया 14। और देखो ये नंबर 14 है ही और आस पास का नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 ही नंबर लिख देंगे, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और फिर से 4 2 जा 8 और 1 2 जा 2, तो इसलिए 2 ही ठीक था, बिल्कुल ही सब इवन नंबर से ऐसे भी सोच करके। 284 में से 284 को माइनस करो, 0 हो जाएगा, स्क्वायर रूट रह गया 7.2, आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। ये 42.25, तो बहुत देर से ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं डिवीजन मेथड से, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस देखते चलो। पहले 6 ठीक है हमारे लिए, 42 में से 36 को माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा। पॉइंट के बाद के नंबर नीचे उतारने हैं, तो आंसर में पहले हम पॉइंट लिख दे, फिर 2 5 नीचे आ जाएगा। यहाँ 6 और 6 को ऐड करके 12 हो गया। अब लास्ट में 5 है, तो एक ही नंबर होता है जिसके लास्ट में 5 आता है मल्टीप्लाई करने पे, वो है 5। यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 लिख करके 125 के नीचे और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 125 को 5 से, तो 625 आ जाएगा, दोनों को माइनस करना है, तो ये हो गया 0। तो इस तरह से स्क्वायर रूट आ गया 6.5, यही हमारा आंसर आ गया।
अब चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट में। नंबर है 3136। तो पहले हम नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद ग्रुप्स बना ले। तो 36 हो गया पहले वाला ग्रुप, 31 दूसरे वाले ग्रुप। हमें 31 के लिए सोचना है, तो इसके लिए फिट नंबर है 25, जो कि 5 का स्क्वायर आता है। तो 31 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, घट के देगा हमें 6। ऊपर से अब 36 नीचे उतारना है, उससे पहले पॉइंट है तो आंसर में भी पॉइंट लिख दे। 36 को नीचे ले आए, इन दोनों को ऐड कर दे तो 10 हो गया। अब देख लो बिल्कुल 6 यहाँ पे फिट है, तो ऊपर में भी 6 लिख दे। तो ये मल्टीप्लाई करके 6 से इसमें 36 माइनस कर देंगे दोनों को तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर रूट का आंसर आ गया 5.6। अब ये थर्ड क्वेश्चन सारे ही पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में पहला नंबर है 402। इसको करने क्या है, देखो बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है। फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ये जो नंबर दिया है 402 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कुछ नंबर को माइनस करना पड़ेगा। वो हमें नंबर पता करना है कि कितना माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखो ये 402 है, क्लियर सी बात है, इसे 2 घटा देंगे तो 400 रह जाएगा। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20। तो अब हमें इसको प्रोसेस से दिखाना है, मतलब एक बार फिर से सुन लो, 402 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से कौन सा नंबर घटाएंगे, तो क्योंकि ये छोटा नंबर है, हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा है कि इसको 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 400। तो 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये सारी प्रोसेस में दिखा रहे हैं। पहले तो हम इसको डिवीजन मेथड करें, ग्रुप बनाएं, और पहला ग्रुप में आ गया हमारे पास 4, तो 4 2 के लिए ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 लिख करके पहले माइनस कर दे, तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 0, या क्रॉस लिख दो। अब ऊपर से 02 नीचे आ गया, तो ये 02 हमारे लिए फालतू का हो गया, क्योंकि यदि हम यहाँ पे ऐड भी कर देंगे तो 4 है और इसमें 1 रखेंगे तो 41 हो जाएगा, जो कि 02 से वैसे ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो 02 है हमारे लिए दिक्कत कर रहा है। यदि ये 02 नहीं रहता तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता, यहाँ पे रिमाइंडर रह जाता 0। तो हमने ये डिसाइड किया कि लास्ट में यहाँ पे कुछ नंबर रह गया है, इसलिए 0 रख दे 4 पे भी और 0 रख दे 2 पे भी। अब हम यहाँ ये लिखेंगे कि द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू 2। तो 02 सब्ट्रैक्ट करना था, तो 02 में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ठीक हो जाएगा नंबर 400। अब आफ्टर सब्ट्रैक्शन न्यू नंबर हो जाएगा 400, जो कि 402 में से 2 घटा देंगे तो 400 हो गया। अब 400 का स्क्वायर रूट हमें पता करना होगा, तो ये बिल्कुल छोटा सा काम है, 2 तो 0 ही है यहाँ पे। तो 4 के लिए स्क्वायर रूट में हमारे पास ठीक ठीक नंबर है 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, ये माइनस करके 0 हो जाएगा, या क्रॉस कर दो, ऊपर से 0 आ गया 2। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि ये 0 आया है इसलिए यहाँ पे भी 0 लिखना है और वहाँ पे भी 0 लिखना है। यदि ये 0 नहीं आता तो सोच लो, यदि 0 नहीं आता तो सिर्फ 4 रहता, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होता, लेकिन ये 400 है इसलिए हमें 0 लिखना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20। तो शुरू से ही मैं बताया इस क्वेश्चन को कि हमें 2 माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो नंबर बचेगा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे में है इसके क्वेश्चन 1989। तो पहले इसको हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट पता करें, 2 ग्रुप बन गया। 19 के लिए ठीक नंबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अब ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ऊपर से 89 नीचे ले आओ। अब यहाँ पे देखो ये 9 तो लास्ट में है, लेकिन हमें पता है कि 1989 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा और टाइम लगा करके आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखे, क्योंकि ये हमें 9 मिलाना नहीं है, अब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए फिट नंबर है 4, क्योंकि 5 रखेंगे तो ये वाला नंबर देखो कि 8 पंचे 40 हो जाएगा, जबकि हमारा नंबर यहाँ पे 38 ही है, इसलिए 4 यहाँ पे रखेंगे और 4 वहाँ पे भी रखो, और 4 यहाँ पे लिख करके फिर मल्टीप्लाई करके उस साइड में लिखेंगे। तो 4 4 जा 16,
का 6 कैरी 1 और 8 4 जा 32 और 1 33। अब माइनस कर दो इसको, तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3, तो 9 ज़्यादा है 6 से, इसलिए इसने बोरो लिया नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 ही है। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 रह जाएगा। अब ये 53 हमारे लिए ज़्यादा नंबर है, तो इसलिए 1989 में से यदि हम 53 को माइनस कर दें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के लिए नंबर मिल जाएगा। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा वो लिखो, जैसे कि 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और 19 रह गया। ये माइनस करना है, मैं 1989 में से ये 53 माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। अब 1936 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो वो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि 44 ही होगा, क्योंकि ये 44 रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 53 रिमाइंडर नहीं बचेगा इस केस में। तो फिर भी एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। ये दो ग्रुप बना लो, पहले ग्रुप के लिए नंबर है 4 फिट हमारे लिए, ये 16 जब माइनस कर देंगे तो 3 रह जाएगा, ऊपर से 36 नीचे उतर गया। अब ये सोचना है कि ये 6 वाला नंबर कट जाना चाहिए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इधर इसको ऐड करके 8 लिख दे और इसमें हम 4 लिख देंगे, यहाँ 4 वहाँ भी लिख देंगे और नीचे 4 लिख करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 4 जा 16, कैरी रह गया 1 और 8 4 जा 32 और 1 कैरी वाला 33। अब ये कट गया, मतलब 0 रह गया रिमाइंडर। तो स्क्वायर रूट कितना बना 44। अब है इसका थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है 3250। तो पहले इसका ग्रुप बनाओ, डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट पता करेंगे। तो 32 के लिए हमें ठीक नंबर चाहिए, तो होगा 25। यहाँ पे 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके 25 लिख दे, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये जगह 7, इसको ऐड करना है 5 और 5 को, तो 10, ऊपर से 50 नीचे आ गया है। अब ठीक नंबर यहाँ पे सोचो, क्योंकि इसको कट नहीं करना है। अभी हमें पता है कि 3250 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए कुछ नंबर बच जाएगा। तो वैसे देखने से लगता है कि 7 ठीक रहेगा यहाँ। तो 7 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास मिलेगा कितना 749। देखो बिल्कुल एक ज़्यादा है, उसमें से माइनस करके तो एक रिमाइंडर रह जाएगा। और नंबर हमें कौन सा सब्ट्रैक्ट करना होगा, यही 1 माइनस कर देंगे हम 3250 में से, तो एक कम हो जाएगा 3249। और 3249 का यदि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट पता करें, आंसर तो हमें अंदाज हो गया है कि 57 ही होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस करके एक बार दिखा देते हैं। 32 के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर चाहिए, तो 25 है, माइनस कर देंगे तो ये 7 रह जाएगा, ऊपर से 49 नीचे आ जाएगा, इस 5 और 5 को जोड़ दे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 ठीक है, 7 यहाँ लिख दे और इधर 7 से हम मल्टीप्लाई कर दे इस दो नंबर को, तो 749 हो जाएगा, रिमाइंडर रह गया 0। तो स्क्वायर रूट कितना बना 57। तो इस तरह से जो नंबर माइनस करने हैं वो है 1 और स्क्वायर रूट है 57। दोनों आंसर आ गया अपना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, नंबर है 825। पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड की तैयारी करें। दो ग्रुप बना, एक में रह गया 8, दूसरे में 25। तो 8 के लिए फिट नंबर यहाँ पे 4 ही होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 2 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 4 हो जाएगा, माइनस करो तो ये 4 और 2 5 ऊपर से नीचे उतर गया, इसको ऐड कर दे तो होगा 4। ये ध्यान रखना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कुछ नंबर बाकी रह जाएगा। तो अब हमारे लिए ठीक नंबर कौन सा होगा कि इधर है 42। तो 42 देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। तो 9 तक भी जा सकता है, लेकिन 9 में जो कैरी आएगा इधर 9 जा करके, तो वो कैरी यदि ऐड करेंगे तो वो 42 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 यहाँ पे ठीक है। तो 8 यहाँ लिख दे, 8 वहाँ लिख दे और 8 से हम मल्टीप्लाई करके देखें नंबर को, तो 8 8 जा 64, कैरी रह गया 6 और 8 4 जा 32 और 6 वाला कैरी तो 38। यदि हम इसको माइनस करें तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 और ये गया 42 है, तो ये 2 कम पड़ गया 8 से, तो इसलिए ये बोरो ले लेगा। तो 12 में से 8 गया था 4 और इधर 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल करीब पहुंच गया था 48 के, इसलिए शुरू में हमने ये सोचा था कि 9 से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नंबर कम पड़ गया। तो यहाँ पे देखना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि यदि हमारी जो गेस है यदि वो ठीक नहीं बैठा तो उसे एक नंबर कम वाला ले लेंगे। तो इस तरह से 41 ज़्यादा हो गया, तो किस नंबर को हमें माइनस करना पड़ेगा
इस 825 में से 41 को, और ये माइनस करने के बाद नंबर कौन सा बचेगा, तो देखो यहाँ से डायरेक्ट ही माइनस कर लो। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 रहेगा, बाकी रहेगा ये 2, तो 2 कम पड़ेगा 4 से, तो कैरी ले लेगा 1, तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8, और ये जो 8 है उसने एक नंबर उसको दे दिया था बोरो में, तो ये रह गया 7। तो इस तरह से हमारे पास नया नंबर बचेगा 784, और 784 को स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो 2 ग्रुप बनेगा, 7 का एक ग्रुप और 84 का एक ग्रुप। और 7 के लिए फिट नंबर हमारे पास 2 ही है, क्योंकि 3 3 जा 9 होगा, जो कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 लिख करके पहले माइनस कर दे, तो रह गया 3, और ऊपर से 84 नीचे आ जाएगा। पहले इसको ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 4। अब देखो ये है 4 लास्ट में, और नंबर 38 के पास है, तो यहाँ पे 8 ही फिट है। 8 लिख करके पहले वहाँ पे 8 लिख दे, और 8 से हम 48 को मल्टीप्लाई करके 384 लिख करके माइनस कर दे, रिमाइंडर 0। तो इस तरह से स्क्वायर रूट बन गया हमारे पास 28। तो 2 पार्ट थे जो कि नंबर माइनस करना है, उसका आंसर आ जाएगा 41, और बचा हुआ नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा ये गया 28। इस तरह से ये दोनों आंसर आ गया। अब चलते हैं 5th पार्ट में। ये नंबर है 4000। तो हम पहले स्क्वायर रूट की तैयारी करते हैं। ये हो गया 40 के लिए स्क्वायर रूट में हमारा नंबर 6 ठीक है। 6 6 36, 7 7 जा तो 49 होता है, तो 6 ही ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6 और 6 को 36 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस कर दे तो ये हो गया 4। 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो 4, ऊपर से 2 0 नीचे आ गया। तो अब ये नंबर आ गया 400। हमें पता है कि ये 4000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि तभी इसका हम नंबर माइनस करने के लिए ढूंढ रहे हैं कि इसमें से कितना नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो अब दिमाग में ये लेकर चले कि यहाँ पे फिट नंबर कौन सा है। तो देखो 12 पहले से है, यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा हो जाएगा 36, जो कि 400 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे 3 ही ठीक है, और यहाँ पे भी 3 लिख दे। 123 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम इस साइड में लिखेंगे, जो कि आ जाएगा 369। पहले माइनस करें हम इसको, तो ये 0 है, 0 में से 9 को माइनस करना है, तो इधर से ये बोरो लेगा, तो 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, ये रह जाएगा 9, क्योंकि ये भी इसको बोरो देगा। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3, और ये 4 था, एक नंबर इसको दे दिया था, तो 3 ही रह गया। तो इस तरह से ये कट जाएगा, तो इधर रह जाएगा हमारे पास 31। तो 4000 में से 31 को माइनस करेंगे तब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। और वो नंबर कौन सा होगा, तो माइनस करो एक बार। देखिए 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो फिर से वही बोरो लेकर के ये 9 दे देगा। यहाँ पे रह जाएगा नंबर 9। तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 6, और इधर ये 0 है, तो 0 ने एक बोरो दे देते तो 9, और लास्ट में 4 ने भी एक नंबर दे दिया था तो 3। तो मतलब हो गया कि 4000 में से 31 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर बचेगा 3969। तो ये नंबर है 3969, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट करें तो 2 ग्रुप बनेगा। पहले ग्रुप में है 39, तो ये 6 से ठीक है हमारे लिए। तो 6 6 जा 36, माइनस कर दें हम इनको, तो ये रह जाएगा 3, और ऊपर से 6 9 नीचे उतर गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12, और लास्ट में 3 है, और ये 36 है, मतलब 369 है। तो यहाँ पे हमारे लिए 3 ही ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 लिख दे, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 369, दोनों को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 0। तो स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास नंबर रह गया 63। तो इसके 2 पार्ट, माइनस कौन सा नंबर करेंगे उसका आंसर है 31, और जो नंबर बाकी रह गया उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 63। इस तरह से दोनों आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये पहला नंबर दिखा रहा है 525। इसको करने क्या है, देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ नंबर ऐड करने पड़ेंगे, तो वो पहले वो नंबर पता करो। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, और जो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा उस नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है। तो पहले हम डिवीजन मेथड की तैयारी करें। पहले ग्रुप में 5, दूसरे ग्रुप में 25। 5 के लिए हमारे पास 2 ठीक है, 2 2 जा 4 होता है। 4 यहाँ पे लिख करके पहले हम इसको माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 1, और ऊपर से 25 नीचे आ गया। अब देखो इस 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा नंबर, तो यहाँ पे
3, यदि 3 रख दे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, लेकिन पहले वाला 3 9 देगा तो ये हो जाएगा 129। तो इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा 129 125 से। तो मतलब यहाँ पे हमारे लिए 2 ही ठीक है। अब देखें रिमाइंडर कितना बच जाता है। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम 84 मिलेगा, माइनस कर दे तो ये 41। देखो ये बिल्कुल एक का मामला था। तो इस प्रोसेस में रिमाइंडर बच गया हमारे पास 41। यहाँ पे ये बता रहा है कि स्क्वायर ऑफ 23 इज लेस देन 525। तो इससे अगला का नंबर है 23, मतलब 22 से अगला नंबर है 23, उसका स्क्वायर होगा 529। देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं, 525 का जब हमने स्क्वायर रूट पता किया तो आंसर में 22 था और कुछ रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब कि 525 से नीचे का जो स्क्वायर वाला नंबर होगा वो 22 का स्क्वायर होगा, लेकिन हमें तो ऐड करना है इस नंबर में, इसलिए उससे अगले वाला नंबर देखना होगा। तो ये रहेगा 23 का स्क्वायर और वो हो जाएगा 529। मतलब 525 से अगला स्क्वायर वाला नंबर है 529। तो 525 में कितना ऐड करना होगा, तो इन दोनों नंबर को हम घटा लेंगे तो ये 4 देगा। इसका मतलब है कि 525 में 4 जोड़ेंगे तो 529 होगा और 529 का स्क्वायर रूट होगा 23। 2-3 काम करना है यहाँ पे कि ये 525 का जब हमने प्रोसेस से लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट पता करने गया तो आंसर में 23 दिखा रहा था और रिमाइंडर बाकी था 41। इसका मतलब 41 ज़्यादा था। यदि नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता तब तो ये 41 ही आंसर है कि 41 माइनस कर देंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो ऐड करने के लिए पूछा है। तो हम ये देख रहे हैं कि 22 से अगला नंबर है 23, उसका स्क्वायर होता है, मतलब 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 और 525 के बीच का कितना का गैप है, वो नंबर का गैप है 4। इसका मतलब 525 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो 529 हो जाएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक तो था कि कितने नंबर ऐड करना होगा, तो इसका आंसर है 4 कि 525 में 4 ऐड करना पड़ेगा, और दूसरा आंसर ये था कि ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो उसका आंसर है 23। इस तरह से ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में देखते हैं कि नंबर कितना है, ये है 1750। तो 1750 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने की तैयारी करो। 2 ग्रुप बना दिया हमने। पहला नंबर है 17, तो 17 के लिए फिट नंबर 4 का स्क्वायर 16 ही है, तो 4 लिख दो। 4 में 4 से मल्टीप्लाई करके 16 देगा, माइनस कर दो इसको तो ये हो जाएगा 1 और ऊपर से 50 नीचे उतार दो। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 8। ये ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, ये शुरू से ही करते आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन से ही। तो अब 8 आ गया, इसके ऊपर जो नंबर रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो 8 2 जा होता है 16 और यहाँ पे एक नंबर भी रहेगा, तो ये 160 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए फिट नंबर 1 ही है। यहाँ पे ये 1 रख दिया, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करके 81 दे दो, माइनस कर लो, फिर कुछ बातें क्लियर हो जाएगी। ये होगा 69। देखो ये 69 है, लेकिन यदि हम 2 रखते तो 82 बन जाता, तो ये कम पड़ जाता, इसलिए यहाँ पे फिट नंबर है हमारे लिए 1। अब अपनी तरफ से कुछ कंक्लूजन लिखो कि जो रिमाइंडर है 69, इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑफ 41 इज लेस देन 1750, कि 41 का स्क्वायर है वो 1750, मतलब 1750 से कम है। तो 41 से अगला नंबर कौन सा है, 42, और उसका स्क्वायर कितना होता है, मतलब 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1764। अब इस 1764 में से यदि हम उसको घटाएं 1750 को तो 14 होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 14 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा कितना, 1764, और 1764 का स्क्वायर रूट होगा 42। तो इसके 2 पार्ट थे कि कितना नंबर ऐड करना होगा, उसका आंसर है 14, और जो ऐड करने के बाद नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट है 42। देखिए 42 का स्क्वायर है 1764। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, यहाँ पे वो मैं डायरेक्ट ही लिख दिया हूँ।
अब है इसके पार्ट 3, इसके नंबर है 252, छोटा सा ही नंबर है, डिवीजन मेथड में जल्दी से हो जाएगा। तो ये इसका पहला नंबर 2 है, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए नंबर पता करें तो ये 1 ही आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लिख करके माइनस कर दे, ये हो जाएगा 1, ऊपर से 52 नीचे आ गया, इस 1 को ऐड कर दो तो हो गया 2। अब हम इसके लिए परफेक्ट नंबर पता करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 6 भी लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन 6 के जो कैरी आएगा वो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखो एक बार, ये 25 इंटू 5 125 हो गया, माइनस करेंगे तो ये जाएगा 27। यदि यहाँ पे हम 6 लिख देते तो ये 152 से ज़्यादा हो जाता है। एक बार देख लो रफ करके, 6 × 36 तो 6 लिखते, और 6 × 2 = 12 और 3 का कैरी तो 15, तो ये 156 हो जाता, इसलिए हमने 5 ही लिखा यहाँ। अब 27 रिमाइंडर रह गया है। इससे हमें एक दो बातें कंक्लूजन में लिखना है कि 15 का स्क्वायर 252 से कम है, तो 16 का स्क्वायर अगला नंबर होगा जो कि होता है 256। तो हम 256 में से 252 को घटा दे तो 4 आएगा, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा 16। तो इस तरह से दो पार्ट है इस क्वेश्चन के कि ऐड कितना करें, तो 4 ऐड कर दे। फिर से सुन लो, 252 में 4 ऐड कर देंगे तो 256 हो जाएगा, और 256 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 16। तो इसलिए सेकेंड पार्ट का आंसर है 16। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में, इसका नंबर है 1825। तो पहले हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट की तैयारी करें। ये ग्रुप्स हमने बना लिया। 18 के लिए फिट नंबर 4 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि 18 से ज़्यादा हो जाएगा। 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ गया। इसको माइनस कर देंगे तो 2 रह जाएगा, ऊपर से 25 को नीचे ले आओ, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो 8 हो गया। अब हमें ठीक ठीक नंबर देखना है, तो ये 2 ही हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे लिख दे, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 164 होगा। घटाओ दोनों को तो ये 61। अब 61 रिमाइंडर है। इसका क्या मतलब है कि 42 का स्क्वायर 1825 से कम है, तो इससे अगला नंबर है 43, उसका स्क्वायर कितना होगा 1849। तो 1849 में से हम ये घटाएंगे 1825, तो ये रह जाएगा 24। इसका मतलब है कि 1825 में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 24 ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और 1849 नंबर बनेगा। तो 1849 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 43 होगा। तो इस तरह से दोनों पार्ट का आंसर, एक में जो नंबर ऐड कौन सा करें तो 24, और ऐड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो कितना होगा 1849, और 1849 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो 43। अब है इसका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन है 6412। तो डिवीजन मेथड से इसकी स्क्वायर रूट की तैयारी करें। 64 है तो ये 8 × 64, ये पहले बार में ही 64 कट गया। अब हमारे पास नंबर बचा 1 2 सेकेंड ग्रुप वाला, तो उसको नीचे उतार ले। अब इसको जोड़े तो ये हो जाएगा 16। अब ये पहले से ही ज़्यादा है, तो हम ऐसा करें कि बाकी नंबर है इसलिए हम 0 0 लिख देंगे वहाँ पे। देखो नहीं तो 8 ही लिख के छोड़ देंगे तो 64 पे ही काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये तो 6412 है, इसलिए नंबर बाकी है 12। अब इस 12 बचा हुआ नंबर के लिए हम 0 लिख रहे हैं, तो इसमें कंक्लूजन ये लिखे हम कि रिमाइंडर है 12। 80 का स्क्वायर 6412 से कम है, तो इससे अगला नंबर है 81, उसका स्क्वायर मतलब 81 का स्क्वायर होता है 6561। हम 6561 में से 6412 घटा देंगे। 6412 कहाँ से आया, ये नंबर है हमारा क्वेश्चन, और ये 6561 कहाँ से आया है, ये जो 80 से अगला नंबर है 81 उसका स्क्वायर है, तो इनका डिफरेंस आएगा 149। इसका मतलब है कि 149 हमें ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में, तब जाके परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो 149 ऐड करने के बाद कौन सा नंबर मिलेगा हमें, ये 6561, और 6561 का स्क्वायर रूट कितना होगा 81। ये 2-3 लॉजिक लगाना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सुन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। वैसे यहाँ पे मैं सॉल्व कर दिया हूँ। तो जो नंबर ऐड करना होगा उसका आंसर है 149, और ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट है 81। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर।
एक स्क्वायर है, मतलब जो रेक्टेंगल सर्किल इस तरह का शेप होता है ना, उसमें स्क्वायर जो रहता है, तो वो उस स्क्वायर का एरिया दे रखा है 441, उसका लेंथ पता करना है साइड का। तो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, वो दे रखा है। इसका मतलब हमें 441 का स्क्वायर रूट पता करना है, यही बात ये वर्ड में कह रहा है। तो 441 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? हमने स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी किया है और फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको लॉन्ग डिवीजन से ही स्क्वायर रूट पता करते हैं। ग्रुप बना लिया हमने, 41 का एक ग्रुप बना, 4 का एक ग्रुप बना, तो 2 2 जा 4, ये पहला 4 तो कट के 0 दे दिया। अब हमें 41 ऊपर से नीचे लिखना है, इसको पहले ऐड कर दो, ये 4 हो गया। ये बिल्कुल सिंपल सी बात, यहाँ पे 1 रख देंगे और यहाँ पे भी 1 रख दो और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके हमें ये घटाना होता है। तो 41 में से 41 को माइनस करेंगे, 0 हो गया, जल्दी काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से स्क्वायर रूट हो गया 21। तो ये 441 का स्क्वायर रूट 21 आया है। इसका मतलब जो स्क्वायर है, जो शेप वाला स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल वाला, ये दोनों ही चैप्टर का नाम भी स्क्वायर ही है, यहाँ पे शेप भी स्क्वायर ही हो गया, इसलिए कन्फ्यूजन मत रहना। जो स्क्वायर का शेप है उसका लेंथ होगा हमारा 21 मीटर का। ये मीटर कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में दे रखा एरिया मीटर स्क्वायर में, तो लेंथ मीटर में होगा। यदि वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर रहता तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल ABC एंगल B है 90 डिग्री का, AB दे रखा 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। B में है AC है 13 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड AB। और राइट एंगल है B पे, तो हम एक बार ये सोचे कि ट्रायंगल ABC में B एंगल पे 90 डिग्री का एंगल है और हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, चाहे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 90 डिग्री के सामने में जो साइड है AC, तो पाइथागोरस थ्योरम यदि हम अप्लाई करेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया। यहाँ पे AC का स्क्वायर हमें पता करना है, वो क्वेश्चन दे रखा है AC इक्वल टू कितना है वो फाइंड करो। AB की वैल्यू दे रखा है 6, तो उसका स्क्वायर ही है, इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। और BC की वैल्यू 8 है, उसका भी स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते चले, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट पता करना होगा, जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 100 का स्क्वायर रूट वैसे ही याद है हमें, 10 10 जा 100 होता है। तो AC हो गया 10 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कहाँ से आ गया? क्योंकि AB भी सेंटीमीटर में है, BC भी सेंटीमीटर में है, तो AC भी सेंटीमीटर में आएगा। इसका आंसर यही हो गया, AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम B पार्ट का, ये इसमें AB पता करना है, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा ले। इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे भी वही लगाया था फॉर्मूला, यहाँ पे भी वही लगाया है। अब जो वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे AC की वैल्यू दिया हुआ है, तो AC 13 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका स्क्वायर कर दिया। AB हमें पता करना है इस B पार्ट में, और BC दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर 169, और AB का वैल्यू पता करना है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इस 25 को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के, तो माइनस में हो जाएगा। 169 में से 25 को घटाए तो 144, और 144 कितने का रूट बनेगा? 12 का। तो इसलिए AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain the same. Find the minimum number of plants he needs more for this. एक गार्डनर है, गार्डनर का मतलब माली, जो कि फूल या पौधे लगाते रहते गार्डन में, उसके पास 1000 प्लांट्स है, और वो गार्डनर का मन ऐसा है कि हम जितने रोज बनाए उतना ही कॉलम्स बनाए। रोज का मतलब इस तरह से लेफ्ट से राइट रोज होता है, और ऊपर से नीचे वाले को हम कॉलम बोलते हैं। तो उसके पास 1000 प्लांट है, और रोज और कॉलम में यदि सेम ही नंबर का प्लांट रखेंगे तो 1000 से काम नहीं चलेगा। मतलब 1000 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसमें कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन यही है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो पहले हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट पता करें, तो 3 3 जा 9 होता है, और 10 में से 9 को माइनस कर देंगे, रह जाएगा 1, और 1 पे हम ऊपर वाले 2 जीरो लिख दे। इधर से हम यदि
3 और 3 को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 पे हम 1 रखेंगे तो अपना काम ये चल जाएगा, क्योंकि 2 ज़्यादा हो जाएगा 100 से। तो 1 यहाँ पे रखे और यहाँ पे 61 में 1 से मल्टीप्लाई करके 61 ही देगा, माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 39। 0 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 9, मतलब 0 मतलब एक बोरो लेकर के 10 में से 1 को माइनस किया तो 9, ये 9 रह गया। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3, तो 39 रह गया। तो इस केस में तो हमारे पास ये रिमाइंडर रह गया 39। इसको एक बार और स्क्वायर रूट करते हैं, तो 2 नंबर का ग्रुप बना लो। पहले वाले केस में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 रह जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 रह गया। यदि हम 0 ऊपर से कर दें नीचे तो ये 100 हो गया। अब देखो यहाँ पे 61 तो कम पड़ गया था, लेकिन यदि हम इसको जोड़ दे तो 6 देगा। 62 रखे तो क्या होगा वो देखते हैं। तो ये 32 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे तो 124, इसको माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 24 और माइनस का। अब देखो 61 में 39 रिमाइंडर रहता है, और 62 यदि करे तो ये माइनस का 24 रिमाइंडर रहता है। इसका मतलब है कि यदि हम 1000 में 24 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1024, और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 32। तो इसलिए हम मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड हो जाएगा 24। ये देखो ये 31 कम पड़ गया, रिमाइंडर रह गया। यदि 31 रोज और कॉलम्स बनाएगा वो गार्डनर तो उसके पास 39 प्लांट्स ज़्यादा रह जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन वो चाहता है कि इसको भी यूज कर लो और कुछ ऐड कर ले, तो वो कितना ऐड करेगा? वो ऐड करेगा 24। तो उससे क्या होगा कि उसके 32 रोज और 32 कॉलम्स बनेंगे, तो उसका काम कंप्लीट हो गया। जितना रोज उतना ही कॉलम, 32 रोज और 32 कॉलम। तो इस तरह से 24 ही हमारा आंसर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। अब किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर पीटी ड्रिल, जैसे कि स्कूल में पीटी होता है, उसमें दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब बच्चों को इस तरह से खड़े होने कि जितने रोज है उतना ही कॉलम रहे। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो लेफ्ट आउट तो बड़ा आसान होता है, ऐड करने वाला लंबा प्रोसेस होता है। तो 500 को पहले हम स्क्वायर रूट पता करें, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही आसान होता है। तो 500 को ग्रुप बना ले, तो 0 0 एक ग्रुप में आएगा, 5 एक ग्रुप में आएगा, तो 2 2 जा होगा हमारा 4, और 4 को हम 5 में से माइनस कर देंगे तो रहेगा 1, और 2 0 ऊपर से नीचे आ गया। इस 2 को ऐड कर देंगे तो यह जाएगा 4। अब देखो ये नंबर इतना रखो कि 100 को क्रॉस न करे। तो 41 बिल्कुल छोटा हो जाएगा, 42 से हो सकता है 84, और 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से तो 100 क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए 2 ही ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 लिख दो, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे और माइनस करें। तो 0 में से 4 माइनस करना होगा, तो ये 0 कम पड़ जाता है, इसलिए बोरो लगे। तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6, और ये फिर से 0 रह गया, तो ये 1 से बोरो ले लेगा। तो 9 में से 8 गया तो 1, और ये नंबर खत्म हो गया था। तो इस तरह से 16 बच्चे बच गए, 16 रिमाइंडर रह गया। इसका मतलब यहाँ पे 500 बच्चे थे, तो यदि 22 रोज और 22 कॉलम बनाएगा तो 16 बच्चे बाकी रह गए। तो वही है क्वेश्चन कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इसका आंसर आएगा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट आउट इक्वल टू 16, और यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन थे, और पहले ही पार्ट में 12 क्वेश्चन था, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।